मूल ज्ञान क्या है, उसे कैसे एहसास किया जाए, उसे कैसे अनुभव किया जाए। मूल ज्ञान वही ज्ञान है जिसमें खुद का एहसास होता है, खुद में बोध होता है, वही मूल ज्ञान है, जिसे एक भाषा में और कहा जाता है आत्मज्ञान। वही मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान वही है जिसमें खुद का एहसास हो जाए, जो हमारे और परमात्मा में जो जुड़ाव है उस जुड़ाव का एहसास हो जाए, उस जुड़ाव का बोध हो जाए, उस जुड़ाव का अनुभव हो जाए, वही मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है। मूल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान से कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। मूल ज्ञान एक ऐसा ही ज्ञान है। मूल ज्ञान बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। मूल ज्ञान से ही उस विराट, उस परमात्मा का एहसास होता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मूल ज्ञान वही है। मूल ज्ञान में जो अनुभव होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है अक्षरों में। मूल ज्ञान वही है। उसको केवल एहसास किया जा सकता है, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको केवल अपने में उतारा जा सकता है, उसको केवल उसी में लीन हो जा सकता है। मूल ज्ञान यही है। मूल ज्ञान अक्षर ज्ञान से परे की चीज़ है। मूल ज्ञान का तुलना किसी ज्ञान से नहीं किया जा सकता है। मूल ज्ञान वही है जिसमें आपको खुद का एहसास होता है, आपको खुद का बोध होता है। मूल ज्ञान वही है। मूल ज्ञान का एहसास हो जाने के बाद हर चीज़ का बोध हो जाता है, चाहे वो समाधि हो, चाहे होशपूर्वक शरीर छोड़ने की कला हो, इसको समाधि कहते हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सार शब्द हो, चाहे वो खुद का एहसास हो, चाहे कुछ भी हो। मूल ज्ञान में हर चीज़ का एहसास हो जाता है। मूल ज्ञान का कैसे एहसास किया जाए, मूल ज्ञान क्या है, उसको कैसे एहसास किया जाए। मूल ज्ञान को एहसास करने के लिए या स्वयं को बोध करने के लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में स्थिर होकर के बैठना पड़ेगा कुछ समय के लिए। यानी अपने जीवन को समझने के लिए आपको स्थिर होकर के बैठने की जरूरत है। जब तक आप स्थिर होकर के बैठेंगे नहीं, तब तक आप अपने जीवन को समझ नहीं पाएंगे। आपको स्थिर होकर के बैठने की जरूरत है, तभी आप मूल ज्ञान को समझ पाएंगे या स्वयं का बोध हो पाएगा। इसलिए मूल ज्ञान को एहसास करने के लिए आप अपने भीतर उतरना पड़ेगा, अपने भीतर झांकना पड़ेगा, जिसको आत्मज्ञान भी कहते हैं। मूल ज्ञान वही है जिसमें आपको स्वयं का बोध हो जाए, जिसमें आपको आप में और परमात्मा में जो जुड़ाव है, जो प्रेम है, उसका एहसास हो जाए, वही मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान के लिए आपको अपने जीवन में स्थिर होना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अपने जीवन में ठहराव होना आवश्यक है। हर व्यक्ति के जीवन में ठहराव होना आवश्यक है। जो अपने जीवन में ठहर गया उसका जीवन धन्य हो गया। जो अपने मन के तल से ऊपर उठा, आत्मज्ञान की ओर आया और वहाँ पर अपने जीवन में ठहर गया, उसका जीवन धन्य हो गया। इतिहास गवाह है, जितने संतों ने अपने जीवन में मन के तल से उठा और आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, परम का बोध हुआ, उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन अद्भुत हो गया। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं, आज भी लोग उनके कर्मों का, उनके गुण का गुणगान गाते हैं लोग। आज भी लोग उनके संदेश को एहसास करते हैं, उनके संदेश को दिशा उनसे मिलता है, उनके संदेश से दिशा मिलता है, जिससे लोगों का भी कल्याण का दिशा मिलता है। इसलिए अपने जीवन में आपको स्थिर होकर के बैठने की जरूरत है, अपने जीवन को साधने की जरूरत है। अपने में उतरने के लिए आपको स्थिर होकर के बैठने की जरूरत है। जिसने बैठा उसका जीवन धन्य हो गया। आत्मज्ञान में एक ऐसा अद्भुत अनुभव होता है जिससे आपका जीवन धन्य हो जाता है। वो है मूल ज्ञान, वो है आत्मज्ञान, वो है संतों का क्षेत्र, वो है संतों का रक्षा कवच, वो है संतों का देश, जो आपके भीतर ही आपका देश है। अपने भीतर एहसास कर लेंगे उस एरिया का, उस क्षेत्र का, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी शरीर में वो पावर है जिस पावर को एहसास कर लेने के बाद
आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन परम शांति में बीतेगा, आपका जीवन आनंदमय जिएगा। आप अपने जीवन में आनंदमय होकर के जिएंगे। वह पावर आपके ही भीतर है, वह पावर हर मानव के भीतर है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में एहसास करने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्थिर होने की ज़रूरत है। आप वही हैं जिसको एहसास कर लेने के बाद आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको अपने को ही समझना है, यानी स्वयं शरणम गच्छामि। आपको अपने ही जीवन में अपने ही शरण में आना है, आपको अपने ही जीवन में अपने ही को समझना है। आप अपने को ही समझ करके आपको परम शांति मिलेगा, आपको अपने ही को समझ करके आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए अपने को साधने के लिए, अपने को जीवन में जीवन धन्य करने के लिए आपको स्थिर होने की ज़रूरत है। स्थिर होने के लिए आपको बैठने की ज़रूरत है। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, मन भी स्थिर हो जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा, आपका जीवन ही अद्भुत हो जाएगा। हर काम ऑटोमेटिक होता है। अध्यात्म प्रैक्टिकली चीज़ है और ऑटोमेटिक होता है। इसलिए अपने जीवन में स्थिर होकर के बैठने की ज़रूरत है।